हिंदी आरोह के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद कविता शीर्षक है। इसे ध्यान से सुने। भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी एवरी मोमेंट विथ एक्शन इन द लाइफ, आपके जीवन का हर क्षण क्रियाशील हो, ये उनका काम है। ओजस्वी कवि हैं, ओजपूर्ण कविताओं का लेखन किया है। सन 1913 में टिकरिया गांव में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। होशंगाबाद सतपुड़ा पचमढ़ी के पास में है और सतपुड़ा के घने जंगल इन्होंने एक बहुत अच्छा खंड काव्य लिखा है। गीत फरोज, सन्नाटा, चकित हैं दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख इत्यादि इनके बहुत अच्छे काव्य हैं। इनकी काव्य प्रशस्ति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन द्वारा गालिब पुरस्कार भी प्रदत्त किया गया। हिंदी की सेवा करते हुए स्वतंत्र सेनानी भवानी प्रसाद मिश्र का निधन 1985 में हो गया था। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व इनका नाम है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें इनका नाम अग्रणी है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, जिसे लय रिदम दिया जा सकता है, संगीतात्मक ध्वनि का प्रयोग किया जा सकता है। कविता सहज और लोक में अधिक करीब है। सामान्य जनता की पुकार है इसमें। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं और अपने काव्य में इस तरह से पिरो लेते हैं जिस तरह से माला में मन के पिरो लिए जाते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। इन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं लिखी हैं। आपके कोर्स में इन्होंने घर की याद एक कविता लिखी है। घर के मर्म का उद्घाटन किया है कि घर से दूर रहो तब कैसा लगता है, न रहने पर घर के तीज त्यौहार या विशेष फंक्शन में घर के लोगों को कैसा एहसास होता है और हमको भी घर से दूर रहने पर कैसा एहसास होता है। ये सब बातें इन्होंने प्रकट की हैं। कभी स्वतंत्रता संग्राम के तहत जेल प्रवास में था और सावन का महीना था, रक्षाबंधन का समय था और पानी बरस रहा था। ऐसे कल पानी बरसने पर उसको घर की याद सता रही थी। उस घर की याद को प्रकट करते हुए पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने विशेष अपनी विचार शैली को प्रकट किया है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय भावना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कभी जेल प्रवास में है और पानी बरस रहा है, उसे घर की याद आ रही है तो कह रहा आज सुबह से ही तेज पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा है। मेरे प्राण मन में असंतोष जाग रहा है, घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो
घर खुशी का पूर है जो घर मुझसे दूर है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं उस घर की मुझे बहुत ही याद आ रही है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और मेरा घर मेरी बहन का मायका है, इसलिए वो अभी मायके में आई है, सावन का महीना है। तो बहन आई बाप के घर, अपने पिता के घर बहन आई है, लेकिन परिताप का घर है। इस समय मैं ना हूँ, मेरे ना होने के कारण से मैं जेल में प्रवास में हूँ, इस कारण से मेरे घर में सभी दुखी हैं, मेरी बहन भी दुखी होगी, ऐसा लेखक कवि कल्पना कर रहा है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई भुजा प्यार बहनें। हम सभी भाई बहन घर में बहुत एक दूसरे से लगाव रखते हैं, लेकिन इस समय हम 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है लेखक का। भाई हमारी भुजाएं हैं और बहनें हमारा स्नेह है, ऐसी लेखक की कल्पना है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ संसार की एक ऐसी देवी है कि जिसकी गोद में सिर रखते ही संसार के समस्त दुख भूल जाते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मेरी माँ बिन पढ़ी है, यानी उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन वह हमेशा इस दुख में बनी रहती है कि मैं कब आऊँगा। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ की स्नेह धारा, स्नेह आकर्षण इतना तेज है कि यहाँ मैं जेल में रहते हुए भी माँ की याद में व्याकुल हूँ, यहाँ तक उसका असर है। उसको लिखना नहीं आता है क्योंकि पढ़ाई से वो दूर रही है। अगर उसे शिक्षा लिखने का ज्ञान होता, निश्चित ही उसका पत्र अभी तक कई बार आ चुका होता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे पिताजी हमेशा कुछ न कुछ कार्य में लगे रहते हैं, तो उनको आज इस अवस्था में 70 के आसपास की अवस्था में भी बुढ़ापे के लक्षण उनमें नज़र नहीं आते हैं, जो अभी दौड़ भी सकते हैं और अभी ज़ोर ज़ोर से खिलखिला भी सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। मौत जैसे संकट आने पर वो कभी हिचकते नहीं हैं, साहस उनके अंदर अदम्य साहस है। शेर के आगे न बिचके, शेर जैसे भयानक जानवर, विपत्तियां भी उनके सामने आ जाएं तो भी वो व्याकुल नहीं होते, विस्मित नहीं होते। बोल में बादल गरजता, उनके शब्दों में बादल की ध्वनि गरजती है। काम में झंझा लरसता, और काम करते हैं तो कोई तूफान और झंझा भी लजा जाते हैं, यानी इतना तीव्रता से वो काम करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, आज मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो आज सुबह से गीता का पाठ करते होंगे और व्यायाम के तहत 260 से मतलब काफ़ी दंड बैठक भी करते होंगे, जिससे उनका शरीर हमेशा स्फूर्ति वाला बना रहता है। दोनों हाथों से मुकद्दर हिला करके उनकी मूठ को मिला लेते हैं, आज भी उनकी ऐसी शक्ति है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तर रहा है। कभी कल्पना करता होगा कि इतना काम करके वो जैसे ही वो नीचे आए होंगे और मैं नीचे नहीं दिखाई दिया होऊंगा, तो वो अत्यंत व्याकुल हो गए होंगे, उनके नेत्रों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, हे विधाता ये पानी कैसा गिर रहा है, मैं किस कारण से घर से अलग हूँ, बेचैन हूँ। ये बेचैनी कितनी दर्दनाक होती है। उन कवि की आँखों में घर
तैर रहा है, घर की यादें उसे आ रही हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजाई भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। चारों भाई और 4 बहनें देखे होंगे भाई ने, पिताजी ने। भाई भुजा की तरह रक्षक होते हैं और बहनें स्नेह देती हैं। सब खेलते होंगे, सब चारों ओर खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, सब उनने देखे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 4 भाई तो उन्हें दिखे होंगे, लेकिन पिताजी ऐसे हैं कि जिनको इस अवस्था में बुढ़ापा, जैसे वृद्धावस्था उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हें जैसे ही मैं नहीं दिखाई दिया होगा या मेरी अनुपस्थिति के कारण से उनकी आँखों में आंसू आ गए होंगे और वो अपना शरीर को नहीं थामोगे, निश्चित ही उनको रोना आ गया होगा। 5वां मैं हूँ अभागा, जैसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। 5वां मैं अभागा, जेल प्रवास में हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो सोने में सुगंध जैसा वातावरण आ जाता। पिताजी कहते होंगे निश्चित कि अगर आज भवानी होता तो सोने में सुहागा हो जाता ऐसे सुख में, क्योंकि बहनें भी हैं और भाई भी हैं। प्यार में वो इस तरह से बहकर कह रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनको अपने सोने जैसे सुंदर बेटे भी हेटे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी में मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, इसलिए लगे होंगे उन्हें हेटे। उन्हें अपने बाकी बेटे थोड़ी उनमें एक हीन भाव आ गया होगा कि मेरा 5वां बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन सब पर का बड़ा हूँ और वैसे हूँ जैसे सोने में सुगंध होती है। बंधा बैठा हुआ भागा, जो आज विवश होकर के इस जेल प्रवास में बंधा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, बहा होगा आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने पिताजी से कहा होगा आप कितना व्याकुल क्यों हो रहे हैं, आँख में इतना पानी क्यों ला रहे होंगे। निश्चित ही वो अपना भवानी वहाँ जेल में भी अच्छी तरह से ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लेखी है। वह तुम्हारा मन समझ कर के ही वो गया है, तुमको अपना समझ कर के गया है। स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो गया है। तुम्हारी लीक है, तुम्हारे परिवार की लीक है कि देश पर संकट आ जाए तो प्राणों की परवाह नहीं करते हैं, तो तुम्हारा बेटा कैसे ऐसे लीक से बाहर चला जाएगा। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता, यदि वो पीछे पाँव हटाता स्वतंत्रता की खातिर जेल ना जाता तो मेरी कोख को लज्जा लगती कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो निश्चित ही उसने सुख और सौहार्द का काम किया है, वीरता का काम किया है देश के लिए। ऐसे कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस तरह से उन्होंने पिताजी को समझाया होगा। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अरे आप पिता हैं, इस तरह से कच्चे होकर के यदि आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो तुमको देखकर ये बच्चे और तुम्हारी ये लड़कियां हैं सब रो पड़ेंगे। इसलिए आप अपने को धैर्य रखो, आप घर के बुजुर्ग हैं, आप ही यदि साहस खो देंगे तो हम सबका क्या होगा। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ। तब पिताजी ने कहा होगा माँ से दुख सहते हुए, अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कभी नहीं खो सकता। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र सावन से प्रार्थना करता है, हे सावन के सुंदर महीने, हे श्रावण मास, तुम सजीले हो, जलयुक्त हो, सुंदर हो, मेरे पुण्य पावन, मैंने जो पुण्य किए हों उन पवित्र पुण्यों को मैं तुम्हें अर्पित करते हुए कहता हूँ कि मेरी एक पुकार सुन लो। तुम बरस लो बे न बरसें, तुम चाहे जितना पानी बरसा लो, लेकिन मेरे भाई बहन माता पिता के आंसुओं से धार न निकले।
पाँचवें को भी न तरसें, ऐसा उनको साहस दे दो कि मुझको मेरे वियोग को वो मेरी तरसे ना और दुखी ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बेरस है। मैं मज़े में हूँ, यहाँ सही हूँ, घर नहीं हूँ, यहाँ जेल में ही हूँ, किंतु ऐसा कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि जो मैं बस कह रहा हूँ कि बस इतना है, उस बस में ही मेरा बेबस है, क्योंकि मैं भी अपने दुखित भावों को अधिक पत्र के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकता। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। ऐसा वो अपने भाइयों को सबको संदेश दे रहा है, माता पिता को संदेश दे रहा है कि मैं यहाँ जेल पर धैर्य धारण किए हूँ, यहाँ कुछ न कुछ काव्य ऐसे लिख रहा हूँ जो स्वतंत्रता को समर्पित भावना को बलवती करते हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। मैं यहाँ निश्चित काम करता रहता हूँ और आपका नाम ऊंचा कर रहा हूँ, जो आप चाहते हैं मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए आप कोई शोक ना करें। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। ये पत्र के माध्यम से वो कह रहा है कि सावन से कि हे सावन मेरे माता पिता से कह देना कि मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, सुख से रहता हूँ, यहाँ सूत काटने में चरखा चलाने में व्यस्त रहता हूँ। अभी भी मेरा वजन 70 शेर से 70 किलो 70 शेर से कम नहीं है। एक शेर मतलब लगभग 1.25 किलो 1 केजी के बराबर होता है। और भोजन ढेर मेरा, और बहुत सारा अच्छा भोजन यहाँ मिलता है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है, लेकिन पत्र के माध्यम से अपने परिवार को कहता है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, आप जा कर के हवाओं से संदेश देते हुए कवि कहता है कि कह देना कि मैं यहाँ अच्छी तरह से खेल रहा हूँ और डट कर ठेलता हूँ, यानी अच्छा काम कर रहा हूँ, हर कार्य में मस्त रहता हूँ। ये न कह देना कि मैं अस्त हो रहा हूँ, धीरे धीरे नष्ट हो रहा हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। अरे सावन, सावन की हवाओं, ऐसा न कह देना कि मैं यहाँ की वास्तविकता मत बता देना, यहाँ के कष्टों को मत बता देना, वरना मेरा परिवार और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। कहना देना जागता हूँ मैं, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ये ना कह देना कि मैं वो रात दिन जागता रहता हूँ तुम लोगों की याद में, वो आदमी को देख करके भागता हूँ, डर लगता है। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं। ये मत कह देना कि दिन भर शांत रहता हूँ, अपने आप को भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। हे सावन, ऐसा मेरे घर में संदेश मत दे देना, नहीं तो मेरा परिवार दुखी हो जाएगा। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई ऐसा शब्द मत बक देना मुझसे जिससे मेरे परिवार को दुखी हो जाए, मेरा परिवार दुखी हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसे, पाँचवें को बे न तरसे। हे सजीले सावन, तुम्हारे पुण्य पावन है कि मेरे पुण्य पावन, मेरे जो पवित्र पुण्य हैं उनकी खातिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन मेरे चारों भाई चारों बहन मुझ पाँचवें को ना तरसें, मेरे कारण दुखी ना हों। इस कारण से जेल प्रवासी भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता संग्राम के तहत एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में सह रहे कष्टों का समझाते हुए अपने माता पिता परिवार को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। एक स्वतंत्रता के लिए क्या क्या परेशानियां सहनी पड़ती हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेखक ने बड़े ही सजीव और सचित्र ढंग से प्रस्तुत किया है, जो आपने सुना। जय हिंद, जय भारत।